नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे ई-पेम सिवान चैनल में। आज हम लोग जो है एनसीएफ 2005 यानी कि एनसीएफ के बारे में जानेंगे। एनसीएफ होता क्या है और एनसीएफ 2005 आज का आपका मुख्य टॉपिक है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। इससे संबंधित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं सीटेट, टेट और भी बहुत सी परीक्षाओं की दृष्टि से ये टॉपिक महत्वपूर्ण है। तो इससे संबंधित 20-25 क्वेश्चन का संग्रह है। इम्पोर्टेंट प्रश्न जो हम अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनका संग्रह भी इस वीडियो पार्ट में हम लोग जानेंगे समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एनसीएफ या नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, एनसीएफ कहिए या नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क कहिए, शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुख दस्तावेज है जो एक ऐसा फ्रेमवर्क प्रस्तुत करना चाहता है जिसके भीतर स्कूल और शिक्षक उन अनुभवों का चयन और योजना बना सकें जो उन्हें लगता है कि सभी बच्चों के पास होना चाहिए, यानी कि सभी बच्चों को पास होना चाहिए। इससे पहले भारत में नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने 2000, 1988 और 1975 में 3 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क प्रकाशित किए थे। नवीनतम एनसीएफ 2005 जो है में प्रकाशित किया गया था। ये एनसीएफ जो है नवीनतम एनसीएफ 2005 में प्रकाशित किया गया था। दस्तावेज पाठ्य पुस्तकों, सिलेबस, साथ ही शिक्षण प्रथाओं को बनाने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। उद्देश्य इसका क्या है, ध्यान दीजिएगा। एनसीएफ का उद्देश्य क्या है? पहला, बच्चों का सर्वांगीण विकास करना एवं उन्हें स्कूली शिक्षा से बाहरी शिक्षा से जोड़ना, स्कूली शिक्षा के साथ साथ बाहरी शिक्षा से जोड़ना पहला उद्देश्य है एनसीएफ का। दूसरा, एनसीएफ 2005 बालक के मूल्यांकन के लिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर बल देती है। नवीन सोच, तर्क क्षमता, चिंतन आदि विकसित करना। इसके बाद तीसरा है, ये 2 मुख्य उद्देश्य हो गए इसके। अब हम लोग इसके सिद्धांत को देख लेते हैं। इसका जो सिद्धांत है, तो एनसीएफ 2005 के 5 सिद्धांत दिए गए हैं जो इस प्रकार है। पहला, ज्ञान को बाहर जीवन से जोड़ना, यानी ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना। दूसरा, रखने की प्रणाली खत्म की जाए। तीसरा, पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित ना हो शिक्षा, यानी कि पाठ्य पुस्तक पर शिक्षा को केंद्रित न रखा जाए। 4 नंबर है, कक्षा कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए और इन्हें लचीला बनाया जाए। इसके बाद आपका है 5 नंबर, राष्ट्रीय महत्व बिंदु को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। राष्ट्रीय महत्व बिंदुओं को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। नोट ध्यान दीजिएगा। एनसीएफ 2005 की उत्पत्ति रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता व प्रगति से हुआ है। एनसीएफ 2005 की उत्पत्ति रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति से हुआ। ये नोट में ध्यान दीजिएगा। एनसीएफ 2005 में रूपरेखा के तहत, यानी एनसीएफ 2005 की रूपरेखा के तहत भाषा में 8वीं अनुसूची किया गया अनुवाद। अब आगे हम लोग देखते हैं एनसीएफ 2005 के महत्वपूर्ण बिंदुओं को। तो एनसीएफ 2005 के महत्वपूर्ण बिंदु है आपके, पहला बिंदु ध्यान दीजिएगा, विद्यार्थियों को रटने से मुक्त कराया जाए जिससे उनका चहुमुखी विकास हो सके। दूसरा पॉइंट है, शिक्षा बाल केंद्रित हो, शिक्षा जो हो बाल केंद्रित होनी चाहिए। नेक्स्ट, भारत सरकार के MHRD यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, MHRD याद रखिएगा, की पहल पर प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में यह समिति बनाई गई थी। इसके बाद आगे है पॉइंट आपका, पाठ्यक्रम ज़्यादा से ज़्यादा व्यवहारिक होना चाहिए। पाठ्यक्रम जो हो वो ज़्यादा से ज़्यादा व्यवहारिक हो। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एनसीईआरटी पाठ्यक्रम में सुधार लाने हेतु अपनाया गया एक सुधारात्मक कदम है। एनसीएफ 2005 14 से 15 जुलाई 2004 की बैठक का परिणाम है। एक बिंदु है महत्वपूर्ण एनसीएफ 2005 की, बाहरी ज्ञान से जोड़ा जाए शिक्षार्थियों को, शिक्षा को। एनसीएफ 2005 का निर्माण एनसीईआरटी ने किया। ठीक, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार भाषा बच्चे की मातृभाषा होगी, यानी माध्यम भाषा, शिक्षा का माध्यम जो होगा बच्चे की मातृभाषा होगी। इसके बाद एनसीएफ 2005 के निदेशक प्रोफेसर कृष्ण कुमार हैं निदेशक। शिक्षण सूत्र ज्ञात से अज्ञात एवं मूर्त और अमूर्त की ओर, यानी कि ज्ञात से अज्ञात और मूर्त से अमूर्त की ओर आगमन विधि का प्रयोग किया जाए। तनाव मुक्त शिक्षा का वातावरण देखकर
शिक्षा देनी चाहिए। अभिभावक को यह संदेश दिया जाए कि छोटी उम्र में निपुणता की आकांक्षा रखना गलत है। उसके बाद है बालक को क्रिएटिव बनने का पूरा मौका दिया जाए। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला प्रश्न है कि एनसीएफ 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत महत्व दिया गया। तो इसका जवाब है बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। इसके बाद है दूसरा प्रश्न, एनसीएफ 2005 का प्रथम रविन्द्रनाथ टैगोर के किस निबंध से होता है? तो सभ्यता और प्रगति, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनसीएफ 2005 में बल दिया गया शांति के लिए शिक्षा। इसके बाद 4 नंबर है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम कब बनाया गया? 2005 में, याद रखिएगा। क्वेश्चन, पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता क्यों है? शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता है। एनसीएफ 2005 का भाषा फार्मूला क्या है? तो एनसीएफ 2005 का भाषा फार्मूला त्रिभाषी फार्मूला है। प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा एवं तृतीय भाषा है क्रमशः प्रथम हिंदी यानी राष्ट्रभाषा राज्य की भाषा, द्वितीय अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा, तृतीय स्थानीय भाषा पंजाबी, संस्कृत, तमिल आदि। 8 नंबर जो है इस पर ध्यान दीजिएगा। विद्यालय शिक्षा का अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज कौन है? एनसीएफ 2005 है। इस मंत्रालय की पहल पर एनसीएफ 2005 तैयार किया गया था। किस मंत्रालय? था मानव संसाधन विकास मंत्रालय। 10 नंबर क्वेश्चन, किसकी अध्यक्षता में विद्वानों ने एनसीएफ 2005 तैयार किया? प्रोफेसर यशपाल, याद रखिएगा, प्रोफेसर यशपाल। इसके बाद है एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र। एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र है लर्निंग विदाउट बर्डन, बिना बर्डन का लर्निंग करना है, बिना भार के अधिगम, यह मुख्य सूत्र है, याद रखिएगा। एनसीएफ 2005 की सुझाव दिया गया कि सूचना को क्या मान्य से बचा जाए? ज्ञान। 13 नंबर प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों की गलतियां क्यों महत्वपूर्ण है? यह समाधान को पहचानने में सहायता करती है, यानी कि कहा जाए कि बच्चे गलतियों से ही सीखते हैं, तो ये यहाँ लागू होता है। शिक्षा बिना बोझ के, जो एनसीएफ 2005 का प्रमुख स्रोत, इसका क्या अर्थ है? यानी इसका अर्थ है कि पाठचर्या के बोझ को कम करना। क्वेश्चन नंबर 15 ध्यान दीजिएगा। एनसीएफ 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए, यानी गणित की शिक्षा जो है शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। कक्षा में पढ़ाई गए टॉपिक्स को विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जोड़ना, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद 16 नंबर प्रश्न देख लेते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। एनसीएफ 2005 गणित शिक्षण के बारे में बताया गया कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुगमता और महत्वपूर्ण होना चाहिए। यहाँ महत्वाकांक्षी का मतलब क्या है? गणित के उच्च उद्देश्य लक्ष्य की प्राप्ति है महत्वाकांक्षी का मतलब। एनसीएफ 2005 में गणित की लंबी आकृति का मतलब क्या है? इसका मतलब है एकता संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। इसके बाद 18 नंबर, एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य है सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना एवं छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना। इसके बाद 19 नंबर ध्यान दीजिएगा। 19 नंबर जो है क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना, मानसिक विकास, शिल्प कला केंद्र एवं व्यावसायिक ज्ञान। एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना है मानसिक विकास, शिल्प कला केंद्र एवं व्यावसायिक ज्ञान। इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर, एनसीएफ 2005 में किस परीक्षा के संबंध में सुधार के लिए सुझाव दिए गए थे? तो कक्षा 10वीं की परीक्षा ऐच्छिक हो। इसके बाद हम लोग देखते हैं 21 नंबर, प्रश्न संख्या 21, एनसीएफ 2005 बल देती है किस पर? तो करके सीखने पर। इसके बाद एनसीएफ 2005 में सामाजिक अध्ययन में कौन कौन से मुद्दों को शामिल करने की अनुशंसा की गई थी? तो इसका जवाब है सभी स्तर के विद्यार्थियों के लैंगिक एवं स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे। इसके बाद देखिए एनसीएफ 2005 की कार्यशाला कहाँ पर आयोजित की गई? एनसीईआरटी नई दिल्ली। इसके बाद है एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र शिक्षा बिना बोझ के कब आया हुआ विचार था? कब आया हुआ विचार था? 1993 में ये विचार आया था। तो 25 नंबर, एनसीएफ 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में किस सुधार को सुझाया गया, यानी कि किस सुधार को? तो इसमें देखिएगा इसका सही जवाब यहाँ पे दिया हुआ है
सामूहिक कार्य मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, खुली पुस्तक परीक्षा मूल्यांकन आदि। ठीक, 25 नंबर हो गया। 26 नंबर देख लीजिए। 26 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है कि एनसीएफ 2005 में बताया गया है, क्या बताया गया है, तो सपनों के भारत को धरातल पर उतारने की युक्ति। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। एनसीएफ 2005 के अध्याय विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण में बताया गया है, तो वातावरण के भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक आयाम अधिगम को कैसे प्रभावित करते हैं ये बताया गया है। करिकुलम किस भाषा का शब्द है, तो करिकुलम जो है लैटिन भाषा का शब्द है। एनसीएफ 2005 में किस शिक्षण सूत्र के अधिकतम प्रयोग का सुझाव दिया गया है, ज्ञात से अज्ञात की ओर एवं मूर्त से अमूर्त की ओर, यानी कि आगमन विधि। एनसीएफ 2005 के अनुसार मार्गदर्शन सिद्धांत में निहितार्थ है, तो ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना। तो आज हम लोगों ने एनसीएफ 2005 के बारे में जाना, समझा, इसकी व्याख्या की, चर्चा की और इससे संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को किया। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आई होगी और मेरा यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।